student, today we will discuss about the part of civics. So topic is secularism means धर्मनिरपेक्ष। आज मैं आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में समझाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म मीन्स होता है कि राष्ट्र की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और कोई धर्म ना छोटा है ना कोई धर्म बड़ा है। धार्मिक मामले में जो राज्य है वो तटस्थ है, जहाँ पर ऐसी भावनाएं ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं को सेकुलरिज्म कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर कोई धर्म न छोटा है न बड़ा है, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है, कोई भी धार्मिक संगठन बना सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। तो ये जो मीनिंग थी, ये मीनिंग सेकुलरिज्म की है। तो सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि धार्मिक मामले में हमारा जो स्टेट है वो सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस देता है, सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। उसकी दृष्टि में सभी जो धर्म हैं, हमारे रिलीजन जितने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे क्या हैं? ये सारे रिलीजन हैं और इन सभी रिलीजन्स को समान इम्पोर्टेंस देता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है या सिख है तो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेट में यानी जो हमारी स्टेट है, सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी दृष्टि में सभी जो रिलीजन है वो समान है। वो किसी भी रिलीजन के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके साथ में धार्मिक मामलों को लेकर के कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये जो व्यवस्था है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के टाइम में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम नहीं थी। लेकिन ये व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42 अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था। इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया था। और तभी से जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट बना। तो सिंपल डिफिनेशन है कि जो सेकुलर स्टेट होते हैं, जो धार्मिक जो सेकुलर स्टेट होते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं, उनका मतलब यही है कि राज्य जो है कोई भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, कोई धर्म ना छोटा है ना कोई धर्म बड़ा है, और कोई भी धर्म के कार्यों में इंटरफेयर भी सरकार नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ धार्मिक अधिकार दिए गए थे। फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू रिलीजन में कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। ये बात सही है। राज्य का अपना धर्म का मीन्स ये है कि राज्य की दृष्टि में सभी जो रिलीजन है, सभी धर्म हैं, वो सब ही समान हैं, इक्वल हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सभी धर्म को समान महत्व देता है, सभी धर्म को समान मानता है। कोई भी धर्म कोई भी सभा या संगठन स्थापित कर सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं।
लेकिन इन का जो स्कूल्स कॉलेज हैं वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी जो है ये व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सम फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म की फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट फीचर इज धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी जो धर्मनिरपेक्ष स्टेट होते हैं, जो किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सभी स्टेट को, सभी रिलीजन को समान महत्व देते हैं, ऐसे जो स्टेट हैं वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं। और ये स्टेट जो होते हैं ये धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्टेट कहलाते हैं। जैसा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो वहाँ पर कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य है, वो धार्मिक मामले में स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस देता है। सेकेंड इज धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, जो सेकुलर स्टेट होते हैं उनमें धार्मिक स्वतंत्रता दी होती है। धर्म के मामले में कोई भी रिलीजन स्वतंत्र है, वो अपने तरह से अपने धर्म को संचालित कर सकता है, अपने धार्मिक संस्थाएं या संगठन को स्थापित कर सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो सेकुलर स्टेट में या सेकुलर कंट्रीज में ही होती है। समान महत्व, समान इम्पोर्टेंस देता है कोई भी धर्म हो। राज्य जो है सभी धर्मों को समान मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे हमारे क्या है, रिलीजन है। राज्य की दृष्टि से सभी रिलीजन जो है समान है, सभी को समान इम्पोर्टेंस देता है, सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। तो इस तरह से ऐसी जो व्यवस्था है हमारे सेकुलर स्टेट में होती है। इसके पश्चात सभा या संगठन स्थापित करने की सुविधा। संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से कुछ फीचर्स हैं जो सेकुलरिज्म स्टेट में, सेकुलरिज्म कंट्रीज में इस तरह की फीचर्स होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। सिंपल सी डिफिनेशन है कि सेकुलरिज्म जो है वो राज्य की दृष्टि में सभी जो है जो रिलीजन है वो समान है। कोई भी रिलीजन ना छोटा है और ना बड़ा है, और राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। और धार्मिक मामलों में स्टेट जो होता है वो तटस्थ होता है, उसको धार्मिक मामलों में वो स्टेट तटस्थ होता है, किसी भी धर्म को यानी सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस देता है, इसीलिए वो तटस्थ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म क्या है। डी के लिए अपनी बुक के पैराग्राफ सेकुलरिज्म को स्टडी करें।